हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। न्यू कंसेप्ट है जो हमने लास्ट परम्यूटेशन का कंसेप्ट पढ़ा था, बस उसी से रिलेट करते हैं। हम उसमें आगे बढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 7.4 रिलेट करेगी इस पार्ट से। परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, वहां पर जो है, जो हमने लास्ट वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था उसी से रिलेट करते हुए है ना। परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, उसमें क्या पढ़ा था? परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, मान के चल रहे थे पर सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट। अगर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो क्या करेंगे? तो परम्यूटेशन कैसे बनेगा, अरेंजमेंट कैसे बनेगा, वो सीखेंगे। ठीक है, एक थ्योरम दे रखा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरम नहीं मतलब थ्योरी दे रखी है, उसको एक बार समझा देता हूँ। जो बुक में लिखी हुई है आपके एमएल अग्रवाल बुक में, वो समझाता हूँ, फिर हम डायरेक्टली एग्जाम्पल पर आएंगे, वहां से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन ऑल टुगेदर व्हेन p is the objects are alike of one kind and q of them alike of another kinds। ठीक है, and r of them alike of third kind and the remaining are of different। मतलब कहने का मतलब क्या है? एक वर्ड दे रखा है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मैं लिख दूँ यहाँ पे रूट, लिखा मैंने यहाँ पे। अब रूट में देखो, जब आप इसका वर्ड बनाओगे, इसमें ये वाला ओ है, इसको O1 नाम दे दो, इसको O2 नाम दे दो। मैंने कहा R O O T, 2 और 1। जब मैं इस O को यहां लिखूंगा और एक बार मैं यहां लिखूंगा, तो दोनों वर्ड में कुछ चेंजेस है क्या? आप ऐसे 1 और 2 थोड़ी लिख सकते हो। सेम ही बात हो रही है ना। हाँ, बात तो सेम ही हो रही है। कहने का मतलब ये, जो रिपीटेड वर्ड्स हैं उनको हम जब आगे पीछे रखेंगे तो भी एक नया अरेंजमेंट बनेगा, बट वो अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होगा, वो अरेंजमेंट सेम होगा। ठीक है, अभी तक जो पढ़ता है तो उसमें वर्ड डिफरेंट होते हैं, तो आगे पीछे रखते ही मुझे समझ में आता है अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया है। बट यहां आप अरेंजमेंट आगे पीछे तो रख रहे हो, बट कोई सेंस नहीं है उसका, तो एक ही अरेंजमेंट काउंट करना है। अब जो बार बार रिपीट अरेंजमेंट हो जाएंगे आपके एन फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले के हिसाब से, तो उन्हें आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ये है कंसेप्ट यहां पर। ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है देखो, कि ऑल डिफरेंट, मतलब ये देखो, मैंने तीन तरीके के ऑब्जेक्ट्स ले लिए हैं जो कि सिमिलर है। जैसे पी ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक जैसे, जैसे मान लो कोई वर्ड ले लो, कोई भी आपके हिसाब से, आर ओ ओ टी यू यू आर। अब देखो, आर भी डबल बार आ रहा रिपीटेड, ओ भी डबल बार, 3 टाइम 4 टाइम भी हो सकते हैं, तो इसने बोल दिया पी टाइम, क्यू टाइम, मतलब क्यू वर्ड्स और आर वर्ड जो सेम सेम है, उन सबको देखो फैक्टोरियल लगा के मैंने यहां पर क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। अब इसका प्रूफ कैसे है समझना। लेट अस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन बी एक्स। मुझे एक्स अरेंजमेंट्स बनाने हैं। नाउ वी हैव रिप्लेस पी अलाइक ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो सेम है, विथ क्यू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो डिफरेंट है, केवल उसको एक ही बार लेना है आपको। और जो बार बार आ रहा है, जैसे 3 बार ओ ओ ओ आ गया, तो एक ही बार चूज करेंगे उसको। ठीक है, एक ही बार ले लिया बस। विदाउट अल्टरिंग द पोजिशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स वी गेट एक्स पी अरेंजमेंट। अब हम ये अरेंजमेंट बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, पी का फैक्टोरियल कैन बी अरेंज इन पी वेज। कितने वेज में? इतने वेज में, पी फैक्टोरियल के वेज में। अब क्यू के साथ भी ऐसा ही करो। तो जब मैं आपसे अरेंजमेंट पूछूंगा, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, तो एक्स जो आप अरेंजमेंट बना रहे हो परम्यूटेशन का, उससे आपको क्या करना है? पी फैक्टोरियल और क्यू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कैसे? फाइनली जो आर फैक्टोरियल बन रहा है आपके पास ऑब्जेक्ट्स का, ऑल्सो रिप्लेस बाय आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है मेरे, अगर मेरा एक्स अरेंजमेंट है तो मैंने उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया उन सबसे। लेकिन मुझे एक्चुअल में निकालना क्या है? मुझे एक्चुअल में केवल एक्स अरेंजमेंट निकालना है। क्या निकालना है मुझे? एक्चुअल में एक्स अरेंजमेंट निकालना है। ये सब किसके इक्वल में होगा? एन के। एन कौन है? नंबर टोटल। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट्स है ना, जितने टोटल है उनके इक्वल में होगा। मुझे अगर केवल एक्स निकालना है, मुझे एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल का उससे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। समझ में आया? ये वो सारे नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, उनके फैक्टोरियल से। ठीक है, तब जाके आप एक्स अरेंजमेंट बना पाओगे। नाउ ऑल द एन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड हेंस नंबर ऑफ अरेंजमेंट शुड बी एन। क्लियर हुआ है यहाँ पर? ठीक है, अब इसके लिए कॉर्लेली बन सकता है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विथ एम आर ऑफ वन काइंड एंड रेस्ट आर एन माइनस एम। भाई जो सेम काइंड के ऑब्जेक्ट है उनको टोटल में से आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो भी जो आपका अरेंजमेंट बनेगा कैसा बनेगा? एन फैक्टोरियल, कौन? एम फैक्टोरियल और एन माइनस एम फैक्टोरियल। कैसे भाई? ये वाला फॉर्मूला तो वही है आपका जो पहले था।
सुनना ध्यान से समझना। ये वाला जो है ना एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन एम, ये तो वही है आपके पास जो पहले था, एन माइनस एम, है ना। साथ में जो रिपीट हो रहा है आपके पास, है ना, और ऑफ सेम वन काइंड, उसको भी मैं यहाँ पर परम्यूटेशन लगा के डिवाइड करूंगा। ये फॉर्मूला है आपके पास नया, ठीक है, फाइंड करने का। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अभी अभी एग्जाम्पल देखेंगे तब ज्यादा क्लियर होएगा। ये तो थ्योरी वगैरह दे रखी है, इससे कुछ क्लियर नहीं होने वाला। आप डायरेक्टली एग्जाम्पल देखो, इससे नेक्स्ट आपको क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट, ठीक है।